ऑलराइट, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में आपके यार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे हर एग्ज़ाम को लेके। अभी मैंने फ़ोन सेट किया, फिर मैंने सोचा क्यों ना यार एक एक को रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल है और बहुत लेंथी हो जाता है फिर कमेंट सेक्शन में। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। इसके लिए मैंने फ़ोन सेटअप पहले यहाँ था, फिर यहाँ रखा। चलो बकवास ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। और यार गाड़ी चलाते टाइम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टाइम से पहले पहुँचना है, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस का सीन हो गया तो वो भी मैं लेट नहीं करना चाहता। तो जो मेरे को क्वेश्चन आएंगे मैं बताता जाता हूँ। अभी है ये कोई अलाइव ली रो करके, सबको ट्रेनिंग में अच्छे से सिखा देते। देखो यार ट्रेनिंग नहीं होती, जब भी आप एग्ज़ाम क्लियर करके आपकी सिलेक्शन होगी उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आप आते हो, आप खुद सीखते हो जो आपसे पहले आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपके जो कलीग्स हैं वो अच्छे हैं तो आपको सिखा देंगे, मोस्टली सिखा देते हैं क्योंकि यंग जनरेशन है। पहले होते थे पुराने वाले बंदे तो पहले बोलते थे ये दो तब जाके बताएंगे चीज़ें, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी मतलब हेल्पिंग होते हैं, सारे हेल्प करते हैं। मैं मेडिकली अनफिट हूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ जे का एग्ज़ाम? यार मेडिकली अनफिट, अब मेडिकल सर्टिफिकेट तो मांगते हैं, बाकी मेडिकल अनफिट वो मेरे को आप मेरी इंस्टाग्राम पे बता देना। मेरा एक प्राइवेट अकाउंट है, एक पब्लिक अकाउंट है, उस पर करना मैसेज पब्लिक वाले पे साहिल कपलिश, कि मेरे को बताना कि क्या है मेडिकली, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा उसका कि कैसे करना है। बट आप एग्ज़ाम दो, ठीक है। मेडिकल फिट अनफिट वो बाद में देखेंगे, वो आप मेरे को मैसेज करना तो मैं आपको बताऊंगा भैया मेडिकल भी होता है क्या? हाँ होता है यार। उसमें कुछ नहीं, आपके ब्लड टेस्ट होंगे, आपका आँखों का टेस्ट होगा, ठीक है, ब्लड हो गया, आंखों को हो गया, फिर ईसीजी होगा एंड 2-3 और होते हैं, बस इतना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। वो जैसे आपका आर्मी की तरह होता है ना, अगर डायफ्राम का एंगल भी थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुआ तो निकाल देंगे, या कुछ मेजर प्रॉब्लम होती है तो वैसा इतना खास नहीं होता मेडिकल। बट थोड़ी सी चीज़ होती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का ये चेक करते हैं, ईसीजी वगैरह ये देखते हैं, और बस इतना सही है। इतना मतलब जैसे आर्मी में होता है वैसा कुछ नहीं होता। प्रोजी इलेक्ट्रिकली कितनी पोस्टें आ सकती हैं यार? देखो हिमाचल में तो मेरे को आइडिया नहीं कितनी आएंगी कितनी नहीं, और अभी थोड़ा जिस हिसाब से चला है सिस्टम तो उस हिसाब से मेरे को लगता भी नहीं कि निकलेंगी अभी तक तो। बट आप तैयारी रखो, और बाकी स्टेट के एग्ज़ाम जब निकलते हैं उनको दे दो, ठीक है। मतलब उसमें आपकी क्या होता है, तैयारी हो जाएगी। जैसे एसएससी जेई है, ठीक है, एसएससी जेई में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, जैसे जनरल रीजनिंग होगी, इंटेलिजेंस होगी, ठीक है, या फिर जीके वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसमें भी एसएससी जेई में देखो एक तो होती है डिप्लोमा के लिए और डिग्री वालों के लिए भी है। उसमें एसएससी जेई एक आता है आपका डिप्लोमा वाले, और एक आता है आपका मिलिट्री सर्विसेज के लिए, E&M करके होगा, वो आप देखना। उसमें डिग्री मांगी हुई है, और डिप्लोमा वाले वो दे सकते हैं जिनका 3 साल का डिप्लोमा है एंड 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन में। वो आप देख लेना, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि एसएससी जेई के लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ, कुछ किया था ITI डिप्लोमा, है ना, तो ऐसा ही कि दे सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है डिप्लोमा वाला, क्योंकि उसमें सीधा लिखा है कि डिप्लोमा किया तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी E&M के लिए है 3 साल का डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस। सर जेई की तैयारी कैसे करें आप बताओ, अपने क्या किया? देखो मैंने ये वीडियो बना चुकी है तो बार बार बनाने का कोई ऐसे मेरी तैयारी चेंज नहीं हो जाएगी। बट आप देख सकते हो मैंने डाली हुई वीडियोस, बट फिर भी मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए थे सबसे पहले, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसा आता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप फालतू में चीज़ें पढ़ते रहते हो, ठीक है। स्मार्टली पढ़ना है, टाइम बचाना है अपना, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करो। थ्योरेटिकल पार्ट एक बार पढ़ लो, एक सोर्स रखो थ्योरी का, कोई डिफरेंट सोर्सेज मत यूज़ करो कि ये किताब भी पढ़ ली वो भी पढ़ ली, सेम होता है, ठीक है। एट द एंड आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, मैटर नहीं करता कैसे हो रहे हैं, ठीक है। थ्योरी एक बार पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं सॉल्व तो आपको लग जाएगा पता कि थ्योरी में मैंने क्या पार्ट मिस किया जो कि मेरे को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी तो बहुत ज़्यादा होती है, पूरा एक एक वर्ड तो आप पढ़ोगे नहीं, आपको वही पढ़ना जो आपको काम का है, तो आपको वो क्वेश्चन से ही लगेगा पता। जैसे आप कोई क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर जाके उस टॉपिक को पढ़ो एंड देन फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या होता है कि जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते हो, तो मान लो आपने 10 पेपर किए और 100 क्वेश्चन है तो 1000 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, क्योंकि वो आप खुद सोल्व मतलब बिना पढ़े सोल्व कर रहे हैं गूगल पे सर्च कर करके, ठीक है। आपको वो आता है नहीं आता है डजंट मैटर, जब आप उसको गूगल पे सर्च कर करके सोल्व करोगे तो आपके वो दिमाग में बैठ जाएंगे, वो कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, ठीक है।
फिर मतलब 1000 क्वेश्चन, और ये जो टेक्निकल पार्ट होता है ना वो स्टैटिक पार्ट होता है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अगर वो आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो हो सकता है 1000 क्वेश्चन में से आपको वो 20, 30, 50 ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है। मतलब लक की बात है ना, आज आ सकते हैं, मतलब वो आपके स्टैटिक पार्ट से हैं तो आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं। अब ओम्स लॉ की डेफिनेशन वही रहेगी, चाहे अभी 4 साल पहले पढ़ा था या 4 साल बाद में पढ़ोगे। और क्या था क्वेश्चन, कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी गाइड मी, कैन एसएससी जे इलेक्ट्रिकल फॉर्म बी फिल्ड बाय ईसीई इंजीनियर, हाउ डज ईसी इंजीनियर गिव एसएससी जे। यार मेरे को लगता है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को की है उसका कि वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। ये क्वेश्चन है कवर्स बाय VRG करके। आप अगर भरा है तो वैसे ही होगी, आपको जी इलेक्ट्रिकल का भर रहे हो तो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का ही पूछेंगे, है ना। मैंने जो करी है, मैंने करी है ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो वो आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के। मेरे को लगता नहीं वैसे होगा क्योंकि आपका EC का है, तो वो आप देख लेना। अगर भर दिया है तो फिर इलेक्ट्रिकल का पढ़ना शुरू कर दो, है ना। तो यही है। बाकी सर कितना टाइम रहता है कि किसी और जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर मैं पॉलिटेक्निक करने के बाद JEE की तैयारी करूँगा पॉलिटेक्निक के साथ, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद CGL। यार देखो, पहले आपने पॉलिटेक करोगे, पेपर दोगे, एंड देन फिर डिग्री करोगे, फिर CGL करोगे, तो पढ़ाई एक साथ कर लो, है ना। फिर एक ही टाइम में दो। या पॉलिटेक अब 10th के बाद आपने पॉलिटेक कर लिया है या कर रहे हो, या फिर करो मत, है ना। 10th में हो तो फिर सीधा आप अपनी स्कूलिंग पूरी करो और सीधा डिग्री करो, या फिर आप एक तरफ ध्यान दो पॉलिटेक के बाद। ठीक है, या तो आप पेपर भर दो, और SSC CGL करना है तो फिर वही एक ही रखो। ऐसे मत लेके चलो ये भी करूँगा वो भी करूँगा, फिर ना दिमाग में फोकस नहीं रहता, फिर आप चीज़ें घूमती रहती हैं दिमाग में, ये भी करना है वो भी करना है, फिर तैयारी नहीं हो पाती ढंग से। तो आप एक बार बैठ के डिसाइड कर लो करना है, या तो पढ़ाई पूरी कर लो या फिर पहले एक पेपर दे लो, है ना। दो चीज़ें लेके चलोगे ना तो वो मिलेगी ना ये मिलेगी। एंड ये कौन सा, जस्ट केम अक्रॉस योर चैनल, कैन यू से समथिंग अबाउट RRB JEE फॉर कंप्यूटर साइंस वैकना करके हैं। यार RRB JEE में 2 एग्ज़ाम होते हैं आई थिंक, CBT1, हाँ, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, देन 2-3 चीज़ें और होती हैं, फिर लास्ट में आपकी मेरिट बनती है। तो RRB JEE में वही है, देखो जनरल साइंस, रीजनिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट के आगे GK क्वेश्चन आ गए आपका, और साइंस का फिर CSE में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने CSE में करी तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, इसमें आपको क्या ही बताऊँगा, ठीक है। बाकी आप मैं ये बताऊँगा, एक सोर्स सिलेक्ट करो, थ्योरी पढ़ो उसकी, एंड देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, ठीक है। यही पेपर का बेसिक रूल है, ये मैं लेके चलता हूँ। हो सकता है कि आप डिफरेंट वे में तैयारी करते होंगे, बट मैं अपना बता रहा हूँ, तो आप देख लेना एक बार, मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, वैसे ही तैयारी करना। बस CSE वाला पार्ट जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल का किया है वैसे आप CSE का पार्ट कर लेना, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑनलाइन, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं यार। मतलब लोग जो बोलते हैं कि सर ऑनलाइन कोर्स खरीद लूँ ये वो, भाई कोई ज़रूरत नहीं है फालतू पैसे खर्च करने की। टीचर्स ने बढ़िया डाले हुए लेक्चर्स, मैं किसी टीचर की कोई वाहवाही नहीं कर रहा, हर टीचर ने बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं, एक न्यारा पर्सन दूसरा देख लो, हज़ारों टीचर्स हैं यार यूट्यूब पे, बढ़िया पढ़ा रहे हैं और वो, ठीक है। एंड नाइस। डिप्लोमा परसुइंग स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करेगी सिलेक्शन पक्का देखो पढ़ोगे तो हो ही जाएगी, स्मार्टली पढ़ना हो जाएगी, ठीक है। बाकी थोड़ा उसका भी रहता ही है कि जनरल कैटेगरी है ना, कोटा सिस्टम, तो उस हिसाब से पढ़ना कि आपके नंबर अगर लास्ट ईयर की 60 गया तो 10 नंबर ज़्यादा लेके ही चलना, है ना, सेफ रहोगे। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि जैसा आपको पढ़ाया जाता है डिप्लोमा में, तो JEE का लेवल उतना ही होता है, क्योंकि उस जैसे हिमाचल में JEE का एग्ज़ाम डिप्लोमा वाले भी देते हैं और BTech वाले भी देते हैं, तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि दोनों अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। टफ नहीं होता, मॉडरेट सा होता है, दोनों कर लेते हैं, ईजी होता है। बस आपकी तैयारी भी आपके टाइम पे, आपके फोकस पे डिपेंड करता है, और डिसिप्लिन। ऐसे नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं 10 घंटों का। चाहे आप दिन के 5 घंटे दो, इनफ है, 5 घंटे दो, पर डेली पढ़ो, ठीक
ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा। सर सिविल जेई स्टेट का जॉब प्रोफाइल वीडियो बनाओ। यार थोड़ा ना टफ होता है क्वेश्चन है। बिरांची नारायण मोहंते शायद वो मुंबई से होते हैं ना, पुणे वाली साइड से, बताना मेरे को वहीं से। तो यार वो थोड़ा ना डिफिकल्ट है, वो अलग डिपार्टमेंट में अलग डिपार्टमेंट हूँ, मेरे को स्पेशली जाना पड़ेगा और उनको उतना टाइम रहता नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ, PWD में जैसे सड़क होगी, जैसे अभी जिस सड़क पे जा रहा हूँ लोकल सड़क है, ठीक है, जो भी PWD के अंडर होगी सड़क उनका होता है, ठीक है। जेई पूरा मेजरमेंट करेगा। अब मेरे को नहीं पता मेजरमेंट में क्या क्या आता है, सिविल में वो पता होगा कि कितने मोटाई वो पत्थर डलेंगे, है ना, मिट्टी डलेगी, एंड देन वो आपका ये सड़क बनने से पहले क्या क्या वो मेजरमेंट वो रहती है। फिर डंगे हो गए साइड में, कहीं लैंडस्लाइड हुआ है उसको हटाएंगे, फिर वहाँ डंगा लगाएंगे तो उसकी मेजरमेंट कितना डीप जाएगा, कितना एंगल पे बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो और यही सब उनके काम होते हैं, बिल बनाना, ठीक है। सड़कें कहाँ निकलेंगी, कोई प्रपोजल आया उसका साइट सर्वे करेंगे, फिर क्लियरेंस लेंगे, ठीक है। NOCs इन्वॉल्व होती हैं, अगर किसी का प्राइवेट लैंड है उनसे NOCs लेंगे, अगर गवर्नमेंट का है या किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है उनकी NOCs लगेंगी, पेड़ काटने में सब, मतलब ऐसा ही काम होता है। जैसे मेरा बिजली डिपार्टमेंट का अभी जैसे पोल लगे हैं, तो जिसका लैंड है उससे NOC लगेंगे कि भाई हमने पोल लगाना है और लाइट देनी है, तो उस हिसाब से बाकी बस यही होगा। बाकी एक बार मैं उनको छुट्टी वाले दिन मिलके पूछ लूँगा। अब जो जिन सर को मैं जानता हूँ, एक तो वो मैरिड है ना, संडे वाले दिन को मैं बुला नहीं सकता क्योंकि घर पे भी टाइम देना होता है। बाकी कशिश सर, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको टैग कर दूंगा, अगर आपको टाइम लगे तो ये क्वेश्चन है कि जेई सिविल की प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताओ, एक दिन आप निकाल देना, ठीक है। एंड और क्या क्वेश्चन है, रिस्पॉन्डेड, कई बंदों को तो मैंने रिप्लाई दे दिए हैं, बाकी जो बचे भाई, अब मेडिकल अनफिट वगैरह गवर्नमेंट जॉब वाले मोनेटाइज नहीं कर सकते भाई। हाँ भाई, मैं नहीं करूँगा मोनेटाइज, जिस दिन नौकरी छोड़ दूंगा उसी दिन सारे पैसे इकट्ठे निकालूंगा। सर क्या सिविल इंजीनियरिंग नहीं होता कि HPCVL में वैकेंसी होती है यार, बट बहुत लिमिटेड होती है। जैसे हमारी डिवीजन में एक जेई सिविल है, ठीक है, जैसे 250 kVA का ट्रांसफार्मर रखेंगे तो उसके लिए स्पेशल प्लिंथ बनती है ना, बेस मान लो, बेस बनता है उसमें, ठीक है, सीमेंट का, तो होती है मेजरमेंट उसके लिए एक होती है पर डिवीजन, एक डिवीजन में एक जेई सिविल होता है, बट लिमिटेड होती है, ठीक है। और भैया ऑन ड्यूटी फॉर्मल ड्रेसिंग का कंपल्शन नहीं होता क्या? नहीं होता भाई कंपल्शन, है ना। फील्ड में तो अब जब फील्ड में काम करोगे फॉर्मल पहन के तो क्या ही काम करोगे, है ना। वैसे है पहननी चाहिए, बट सर क्या इतना टाइम रहता है? ये हो गया सर, मैंने हाल में ही आपका चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे जानना है कि जेई इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, यार जेई इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन में ये टेक्निकल काम करेगा टेक्नीशियन, ग्राउंड वर्क जो भी होगा, ट्रांसफार्मर की इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, जो भी फील्ड का काम है वो है। जेई का काम भी टेक्निकल एडवाइस देना है ऐसा मेरे को लगता है, और मैनेजमेंट का काम है, ऑफिस वर्क भी है, कागजों का काम है, ठीक है। तो ये वेरीफाई करेगा उन सब के वर्क को, तो ये सब काम है। बाकी पहले जेई इलेक्ट्रिकल को टेक्निकल काम भी आना चाहिए, तभी वो गाइड कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फिटनेस बेस्ट लाइक योर फिटनेस भाई, कमेंट्स लाइक मत करना, रिप्लाई करना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC जेई 2020-2025 ऑफिशियल कबीर सिंह। यार देखो उसमें जनरल रीजनिंग आ गई, आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है, 24 सब्जेक्ट्स हैं। पहले मैं यही बोलूँगा कि इसलिए लास्ट अगर अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनको गो थ्रू करो, खुद सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन है, कैसे पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहा है SSC जेई का। देन आप उसके बाद अपनी तैयारी नोट डाउन कर लो कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। फिर आपको लग जाएगा पता कि इस टॉपिक से मेरे को क्या पढ़ना है, समझ में आ गई बात। थियोरेटिकल पार्ट एक बार पूरा कर लो, एंड देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, जो कि आपको डिफरेंट साइट्स पे, यूट्यूब पे, हर जगह आपको मिल जाएंगे, राइट। तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अब उसमें भी आपके दो होते हैं शायद, एक 200 नंबर होता है पहला, एंड दूसरा 300 का, तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ऐसे, और 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो एक्यूरेसी सही रहेगी, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन पता भी होता है जब एग्जाम आता है, बट हमें पता नहीं लगता A या B होगा। तो
ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही दिक्कत होती है कि हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करते, इसलिए वो माइंड में रह जाता है कि ये होगा कि बी होगा, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करो, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकर जाते हैं, फिर वो दिमाग में बैठे रहते हैं सर। ठीक है, फिर भी आपको नहीं लगे कि कैसे तैयारी करनी है, तो मैं आपने शायद मेरे को मैसेज किया है यार, काफ़ी मैसेजेस पड़े हैं, तो मैं डाल दूंगा जब भी मेरे को टाइम लगेगा, ठीक है, रिप्लाई कर दूंगा। तो पहले आप शुरू करो, फिर जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही है ना, अभी ऑफिस पहुँचने वाला हूँ। एंड ऑल द बेस्ट। अगर एग्ज़ाम निकल रहे हैं किसी स्टेट में, हिमाचल में तो नहीं निकल रहे अभी, एंड जो हिमाचल के हैं वो वही बाहर के एग्ज़ाम भी दो, ठीक है। RRB JEE हो गया, SSC हो गया, फिर SSBs भी आती हैं वो दो जो BTech वाले हैं। एंड आर्मी में भी काफ़ी पोस्टें निकलती हैं टेक्निकल की, ठीक है। SJVNL का भी दे सकते हो अभी, तो डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, क्योंकि अभी पहले वो गेट के थ्रू लेते थे, अभी गेट के थ्रू नहीं लेते, उनका अपना पेपर होता है। तो SJVNL की साइड भी देखते जाओ करो, ठीक है, ऐसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।